हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कर्वस ओएस रोम को इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का कोई सा भी फ़ोन हो, आप उसमें बड़ी ही आसानी से कर्वस ओएस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। कर्वस ओएस रोम एक कस्टम रोम है जो कि गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर आप इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका फ़ोन गेमिंग फ़ोन बन जाएगा। कर्वस ओएस रोम को डालने के बाद आपको इसमें गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, क्योंकि ये स्पेशली गेम के लिए ही बिल्ड की गई है। जैसे कि पबजी गेम हुआ, इसमें पबजी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है। साथ ही इस रोम के साथ आप अपने फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन भी अपडेट कर सकते हैं। मैंने अभी अपने फ़ोन में कर्वस ओएस रोम एंड्रॉयड वर्जन 11 के साथ इंस्टॉल कर रखी है। कर्वस ओएस रोम का एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ भी अपडेट आ गया है। आप चाहें तो उसे भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, ये मेरे Redmi Note 7 Pro फ़ोन में प्रॉपर्ली कर्वस ओएस रोम इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैंने अपने इस फ़ोन में कैसे इंस्टॉल की, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इस रोम का लुक और कुछ फीचर दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करें इस रोम के स्टेटस बार की, तो इसके स्टेटस बार का लुक कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी आइकन का कलर और उनकी शेप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऊपर आपको ब्राइटनेस राइट बार मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर कई सारे नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि आपके फ़ोन में नहीं होंगे, जैसे कि CPU इन्फो का है, कंपास का है। साथ ही FPS इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप अपने डिस्प्ले के FPS चेक कर सकते हैं। उसके अलावा गेमिंग मोड, बेड टाइम मोड, डायरेक्ट साउंड जैसे ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसकी सेटिंग की। इसकी सेटिंग में लुक कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर कर्वस सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने फ़ोन को लुक को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ का अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। इन सभी का लुक आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस रोम में गाइस आपको कस्टमाइजेशन भर भर के देखने को मिलेगी, जैसे कि बैटरी, क्लॉक, आइकन मैनेजर, क्विक सेटिंग, उसके बाद बटन, नेविगेशन और पावर मेन्यू में आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो गाइस आपको बता दूं, कर्वस ओएस रोम में फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है। साथ ही इस रोम को डालने के बाद आपको अपने फ़ोन का बैटरी बैकअप भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और परफॉर्मेंस तो एकदम तकड़ी होने ही वाली है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसे अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करना है। आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का, चाहे कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन क्यों ना हो, आप उसमें बड़ी ही आसानी से कर्वस ओएस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, वरना आपके सामने कोई बग आ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके साथ ही मेरे दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इस तरह की रोजाना नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अपने फ़ोन में कर्वस ओएस रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी रोम फाइल को डाउनलोड करना होगा। इसकी रोम फाइल को आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में टेलीग्राम को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर सर्च बार में जाकर एक चैनल का नाम सर्च करना है, जिसका नाम है कर्वस AOSP ऑफिशियल। यहाँ पर आपको इस तरह का एक चैनल दिखाई देगा, कर्वस ऑफिशियल अपडेट्स करके। आपको इसमें चले जाना, आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब गाइस आपको यहाँ पर सिंपली आने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पर अलग अलग फ़ोन की रोम दिखाई देगी। जैसे ये पोको F1 की है, उससे ऊपर आपको लेनोवो Z6 Pro की मिल जाएगी, उससे ऊपर आपको OnePlus Nord की मिलेगी। इनकी पोजीशन चेंज भी होती रहती है अपडेट के साथ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी फ़ोनों की रोम अवेलेबल है। यहाँ पर आप जितना स्क्रॉल करते जाएंगे उतने फ़ोनों की लिस्ट आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। अगर आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नहीं मिल रहा तो आपको सिंपली ऊपर 3 डॉट में जाना है और फिर सर्च में चले जाना है और आपको यहाँ पर अपने फ़ोन का नाम सर्च कर देना है। जैसे कि मेरे फ़ोन का नाम है Redmi Note 7 Pro, तो मैं यहाँ पर अपने फ़ोन का नाम डाल देता हूँ। आपको भी इसी तरह से अपने फ़ोन का नाम यहाँ पर डालकर सर्च कर देना है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर Redmi Note 7 Pro फ़ोन की रोम फाइल आ गई है। मेरे फ़ोन का कोड नेम वॉयलेट है, वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ऐसे ही मैं किसी और फ़ोन की भी सर्च करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं OnePlus 6 यहाँ पर डाल देता हूँ। OnePlus 6 भी काफ़ी पॉपुलर फ़ोन है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर OnePlus 6 की रोम फाइल ओपन होकर आ गई है। OnePlus 6 के साथ इसका कोड नेम इंचिलाडा भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब गाइस, इसे आपको अपने फ़ोन के लिए यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से एक लिंक ओपन होकर आएगी, आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करोगे ये लिंक आपके फ़ोन के ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो गाइस, लिंक ओपन होकर आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपके फ़ोन का नाम भी दिखाई दे जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन के लिए कर्वस ओएस के सारे वर्जन की लिस्ट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। आपको यहाँ पर सिंपली सबसे लेटेस्ट वाले वर्जन को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप सिंपली साइड में स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस ब्लू कलर के डाउनलोड के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक लिंक ओपन होकर आएगी। 10 सेकंड का वेट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इस तरह से आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद पॉपअप आएगा, आपको नीचे डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब ये रोम फाइल आपके फ़ोन में डाउनलोड होने लगेगी। ये फाइल लगभग 1.5 से 2 GB की होगी। तो ये फाइल आपकी इंटरनेट स्पीड के हिसाब से कुछ ही टाइम में आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब गाइस ये फाइल आपके फ़ोन में ऐसे डाउनलोड नहीं हो रही है, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। उसके लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। यहाँ पर आपको गूगल में जाकर कर्बस OS ROM 4 और फिर उसके आगे अपने फ़ोन का नाम टाइप कर देना है। जैसे मैं Redmi Note 7 कर देता हूँ, तो इस तरह से peeling.com करके पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी आपके फ़ोन के पेज की। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर अपने फ़ोन के लिए कर्बस OS ROM के पेज पर आ जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके इसे अपने फ़ोन के लिए डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बता रखा है, सेम वैसे ही आपको यहाँ से कर्बस OS ROM की फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस इस तरह से सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के लिए कर्बस OS की ROM फाइल को डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखना, आपको ये फाइल अपने ही फ़ोन की डाउनलोड करनी, किसी और फ़ोन की फाइल डाउनलोड मत कर लेना। अब गाइस इसे डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसे अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में डाल लेना है। अब गाइस आगे मैं आपको बताऊंगा आपको इसे अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करना है। मैं आपको अपने Redmi के Note 7 Pro फ़ोन में कर्बस OS ROM को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। सेम वही स्टेप फॉलो करने आपको अपने किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में कर्बस OS ROM को इंस्टॉल करने के लिए। तो जैसे जैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँ, आपको सेम वैसे वैसे ही करते जाना है। बिना किसी एरर के आपके फ़ोन में कर्बस OS ROM इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके इंस्टॉलेशन की प्रोसेस की तरफ। तो गाइस कर्बस OS ROM को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ROM फाइल को डाउनलोड करके अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में डाल लेना है। इसे डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। कर्बस OS की ROM फाइल लगभग 1.5 से 2 GB की होगी। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपके पास 1.5 से 2 GB का डाटा होना चाहिए। और गाइस कर्बस OS के साथ आपको अगर अपने फ़ोन को रूट भी करना है, तो आपको ये मैजिक वाली फाइल भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेनी है। इन दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको इन दोनों फाइलों को डाउनलोड करके अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में डाल लेना है। अगर आपके पास USB पेन ड्राइव या फिर कोई माइक्रो SD कार्ड है, तो आप उसमें भी इन फाइलों को डाल सकते हैं। वो ऑप्शन आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने अभी ये फाइलें अपनी USB पेन ड्राइव में डाल रखी हैं और USB पेन ड्राइव मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखी है। तो गाइस जो ऑप्शन भी आपको बेहतर लगे, आपको उसमें इन फाइलों को डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद गाइस आपको अपने फ़ोन को TWRP रिकवरी में बूट करना है। TWRP रिकवरी में बूट करने के लिए आपको अपने फ़ोन का पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन एक साथ प्रेस कर देना 4-5 सेकंड के लिए। आपका फ़ोन TWRP रिकवरी में बूट हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में TWRP रिकवरी नहीं है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखकर अपने फ़ोन में TWRP रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। TWRP रिकवरी में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में से पुरानी रोम को रिमूव करना है। तो उसके लिए आपको वाइप पर क्लिक करके एडवांस वाइप पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद डायलविक कैश सिस्टम वेंडर और डाटा पर ब्लू टिक कर देना है। आपको सिर्फ इन्हीं ऑप्शन पर ब्लू टिक करना है और उसके बाद नीचे स्वैप टू वाइप कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके फ़ोन में से पुरानी रोम रिमूव हो जाएगी। आपके फ़ोन में चाहे कोई सी भी रोम हो, वो आपके फ़ोन में से रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डन लिखा हुआ आ गया है। अब गाइस आपको अपने फ़ोन में कर्बस OS ROM को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आप होम में जाइएगा। होम में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर इंस्टॉल में जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको वो दोनों फाइलें दिखाई दे जाएंगी जो आपने डाउनलोड करके अपने फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में डाल रखी हैं। अगर वो फाइलें आपने माइक्रो SD कार्ड या USB पेन ड्राइव में डाल रखी हैं, तो आपको सेलेक्ट स्टोरेज पर क्लिक करना है और उसके बाद अपनी स्टोरेज को चूज़ कर लेना है। जैसे मैंने USB पेन ड्राइव में डाल रखी है, तो मैं यहाँ पर USB पेन ड्राइव को चूज़ करके ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह आपको भी अपने स्टोरेज को यहाँ पर चूज़ कर लेना है जहाँ पर आपने वो फाइलें डाल रखी हैं। अब गाइस आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके वो फाइलें दिखाई दे जाएंगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कर्बस OS वाली फाइल पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। अब आपको नीचे स्वैप टू कन्फर्म फ्लैश कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म फ्लैश करेंगे, कर्बस OS की रोम फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने लगेगी। यहाँ पर आपको डिवाइस नेम और एंड्रॉइड वर्जन जैसी डिटेल भी दिखाई दे जाएगी। अभी गाइस जो फाइल मैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रहा हूँ, वो एंड्रॉइड वर्जन 11 के साथ है। कर्बस OS का एंड्रॉइड वर्जन 13 का अपडेट भी आ गया है, लेकिन इसकी वेबसाइट में कोई एरर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं उसे डाउनलोड नहीं कर पाया। तो इसकी वजह से गाइस मैं आपको इसका ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके फ़ोन में कर्बस OS का न्यू वर्जन डाउनलोड हो जाता है, तो आप सेम स्टेप फॉलो करके उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस ये फाइल आपके फ़ोन में 4 से 5 मिनट का टाइम ले लेगी इंस्टॉल होने में। जब तक ये फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती, तब तक आपको अपने फ़ोन को साइड में रख देना। आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो गाइस फाइनली कर्बस OS ROM मेरे फ़ोन में पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नीचे डन लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये फाइल आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है, आपको एक बार वाइप कैश पर क्लिक करके स्वैप टू वाइप कर देना है। और फिर गाइस उसके बाद अगर आपको अपने फ़ोन को रूट नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली रिबूट सिस्टम पर क्लिक करके अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। और अगर आप अपने फ़ोन को रूट भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप होम में जाकर फिर से इंस्टॉल में जाइएगा। और अब आपको यहाँ पर मैजिक वाली फाइल पर टैप करना है। मैजिक वाली फाइल पर टैप करके इसे भी स्वैप टू कन्फर्म फ्लैश कर दीजिए।
ये फाइल भी 10 से 15 सेकंड में ही आपके फ़ोन में फ्लैश हो जाएगी। इस फाइल को फ्लैश करने से दोस्तों आपका फ़ोन कर्वस ओएस रोम के साथ रूट भी हो जाएगा। इस फाइल को आप तभी फ्लैश करें जब आपको अपना फ़ोन रूट करना हो, वरना इसे फ्लैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस जब ये फाइल फ्लैश हो जाए तब आपको एक बार और वाइप कैश पर क्लिक करके स्वैप टू वाइप कर देना है। उसके बाद अब आपको रिबूट सिस्टम पर क्लिक करके अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। अब आपका फ़ोन कर्वस ओएस रोम में रिबूट होगा। अब गाइस अगर आपका फ़ोन यहाँ पर रिबूट नहीं होता, वापस से TRRP रिकवरी में आ जाता है या फिर बूट लॉक में अटक जाता है, तो आपको वापस से TRRP रिकवरी में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का स्टोरेज चेंज कर लेना है। उसके लिए आप एक बार इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए और फिर सेलेक्ट स्टोरेज में जाकर इंटरनल स्टोरेज को चूज़ कर लीजिए और फिर वापस से होम में आ जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वाइप पर क्लिक करना है और फॉर्मेट डाटा पर क्लिक कर आपको यहाँ पर YES टाइप कर देना है और फिर ओके के आइकन पर टैप कर देना है। इससे दोस्तों आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। अब आपको रिबूट सिस्टम पर क्लिक करके अपने फ़ोन को रिबूट कर लेना है। अब आपका फ़ोन सक्सेसफुली रिबूट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी एरर अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कर्वस ओएस रोम में मेरा फ़ोन बूट होने लगा है। ये कर्वस ओएस रोम का बूट एनिमेशन है इस तरह का। अब आपको यहाँ पर MII लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, इस तरह का बूट एनिमेशन आएगा आपके सामने। तो गाइस ये मेरा फ़ोन पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है कर्वस ओएस रोम में। फर्स्ट टाइम बूट होने के बाद आपको इसका सेटअप कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। तो गाइस ये मेरा Redmi Note 7 Pro फ़ोन कर्वस ओएस रोम में पूरी तरह से चालू हो चुका है। यहाँ पर अब आपको कुछ इस तरह का लुक इसका देखने को मिलेगा। तो गाइस इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से अपने किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में कर्वस ओएस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। कर्वस ओएस रोम को डालने के बाद आपके फ़ोन का लुक कुछ इस तरह का हो जाएगा, जो कि पुरानी रोम से बिल्कुल अलग होगा। तो गाइस इस रोम में और क्या क्या फीचर्स हैं और इस रोम में गेम कैसा चलता है वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। आपको अपने फ़ोन में कर्वस ओएस रोम कैसी लगी और आज की मेरी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इस तरह की रोजाना नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।